मेरा नाम मयंक है और मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। हरिद्वार से पधारा हूँ। यहाँ जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं इसका साक्षी बना। एक बहुत बड़ा इसका जो अध्यात्म का वातावरण है उसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। और आज यहाँ की सारी चीज़ें देखकर, चाहे वो किसी प्रकार की व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की यहाँ की क्रियाकलाप हो, उन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकल्प को अपनी प्रेरणा से और ईश्वरीय प्रेरणा से जिस प्रकल्प को चलाया और जिस विचार को समाज में दिया, मुझे कहने में कोई दिक्कत संकोच नहीं है कि आज के गायत्री परिवार के प्रमुख और उनके साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर चिन्मय पांडेय जी उन विचारों को पूर्ण रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत संकोच नहीं है। उनका व्यवहार, उनकी शैली, उनका आचरण, उनका सदाचार हमें एक नई प्रेरणा और नए आदर्श पर चलने की दिशा देता है। मैं तो कहता हूँ कि भारत के प्रत्येक युवा को डॉक्टर चिन्मय पांडेय जी के विचारों का और उनके व्यवहार को देखना चाहिए। निश्चित ही यदि व्यक्ति उनके व्यवहार पर, आदर्शों पर चलेगा तो वो, मैं समझता हूँ, सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर होगा। एक हमारा गीत है, युवा देश का जाग जाए अगर, देश स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और युवा जिस प्रकार भैया के विचार हैं कि नशा छोड़ो, इस बार जो नशावृत्ति का अभियान है, नशा मुक्ति अभियान है, उसकी जो गूंज इस अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से उठी, मैं तो चाहता हूँ वो सर्वव्यापक होगी और पूरे विश्व के अंदर एक नशा मुक्ति के लिए जो गायत्री परिवार कार्य कर रहा है, प्रत्येक संघ का स्वयंसेवक भी उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए अग्रसर है। और जिसके ध्येय में ही गायत्री का वास हो और माँ का आशीर्वाद हो, माँ भारती का, तो वो तो स्वतः ही जो है अपने परिणति को प्राप्त होता है। मैं तो कहता हूँ कि युवाओं को गायत्री परिवार से, गायत्री परिवार के विचारों से और यहाँ की जो कार्यकलाप है उसमें सहयोग करना चाहिए, सहभाग करना चाहिए। वो स्वतः ही नशावृत्ति की ओर अग्रसर होगा। ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की एक आध्यात्मिक राजधानी है मुंबई। मुंबई के अंदर इतना बड़ा आयोजन करना एक बहुत बड़ा गायत्री परिवार के लिए चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इतनी सहजता, सरलता के साथ किया, ये बहुत बड़ा उनके लिए सफलता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि गायत्री परिवार जिस प्रकार से यज्ञों का आयोजन करती है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित और पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ये कार्यक्रम समाज को एक नई दिशा और प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम ईशा चड्डा है, मैं थाने से हूँ और अश्वमेध की इस दिव्य वेला में मुझे भी सहयोग करने का अवसर मिला, या ये कहो सेवा देने का अवसर मिला। जो मुझे कार्य मिला वो पुस्तक मेला में मिला, जो कि बहुत ही सुंदर कार्य है। गुरुदेव के ज्ञान श्री की ऊर्जा मुझे निरंतर मिलती रही और मैं इसको आत्मसात भी करती रही कि कितने लोगों को अपने विचारों को बदलने के लिए ऐसे ही पुस्तक मेला की कितनी ज़रूरत है। और जो लोग आ रहे थे, जैसे मेरी कैटेगरी जीवन प्रबंध थी, तो बहुत लोग जीवन जो अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, वो लोगों ने कितना उसमें अपनी रुचि दिखाई। जो लोग बड़े बड़े सेशंस अटेंड करते हैं, वो हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबों में पूरा ज्ञान भर के रख दिया है। हर टॉपिक पे पुस्तक मिली है, हर टॉपिक पे उन्होंने अपना विचार रखे हैं और बहुत ही लोग उससे प्रभावित भी हुए और हमें भी वो ऊर्जा निरंतर मिल रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। मेरा नाम प्रभाकर मनीष है। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूँ। मेरा गायत्री परिवार के अश्वमेध महायज्ञ में बहुत एक अच्छा रोल रहा है। मैं यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जियो और बाकी जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी टावर की जो भी सेवाएं थी वो मैं पूरा हैंडल कर रहा था। मैंने पूरा दिया, यहाँ पर अच्छे से काम किया और सब अच्छा कुछ हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बोलूँ तो अभी कुछ दिन पहले सबको पता रहेगा कि अयोध्या में रामलला जी विराजे, बट रामराज को लाने के लिए हमारे इस अश्वमेध की ज़रूरत है। गुरुदेव के विचारों को पहुंचाना की बहुत ज़रूरत है। गुरुदेव के विचार मतलब क्या? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यही क्रांति, विचार क्रांति और यही सफल हो देश के लिए, भविष्य के लिए
पूरे दुनिया के लिए, इसी कामना के लिए यह अश्वमेध महायज्ञ था। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए, सभी वीआईपी, और मैं वीआईपी सेल भी देख रहा था, यूथ कॉन्क्लेव में भी था मैं, तो बहुत अच्छा, यूथ कॉन्क्लेव भी बहुत अच्छा रहा, पार्टिसिपेशन कॉलेज से बहुत अच्छे रहे, तब मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यूथ आए थे यहाँ पर, इंडक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा, यूथ कॉन्क्लेव बहुत अच्छा रहा। उसके बाद से मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ की व्यवस्था की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। यज्ञ के लिए वीआईपी लोग बहुत सारे यहाँ पर आए, सारे मैं बात करूँ तो सेलिब्रिटीज़, मिनिस्टर, आम लोग, यहाँ पर आम लोगों को भी प्राथमिकता दी गई है। खाने की बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, और मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक पवित्र वातावरण बन गया है। मुंबई की खारघर धरती को मैं बोलूँ तो ये धरती आज धन्य हो गई, क्योंकि यह हमारा पावन अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर सफल हुआ। नमस्कार, मेरा नाम नितेश त्रिपाठी है और मैं ओयो रूम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। और ओयो के डेनमार्क के बिजनेस की टेक्नोलॉजी टीम्स को मैं लीड करता हूँ, और ख़ासकर इस अश्वमेध के लिए मैं यहाँ पर पिछले कई महीनों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। निरंतर पिछले कुछ समय से मैं मुंबई आता जाता रहता हूँ, और 3 तारीख से मैं यहाँ पर ग्राउंड पे ही पूरी व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा हूँ। अश्वमेध का अनुभव बहुत ही हम सबके जीवन में अश्वमेध ये बहुत परिवर्तन लेकर आएगा। मुंबई अश्वमेध, इस मुंबई अश्वमेध में हम 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमने एक दिन युवाओं के लिए भी रखा था। एक यूथ कॉन्क्लेव आरोहण का आयोजन हमने 23 फरवरी को दिन में 2 बजे से किया था। उसके लिए हम बहुत सारे कॉलेजेस में पिछले 2 महीनों से जा रहे हैं, उनके बच्चों, वहाँ के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनके प्रिंसिपल्स, उनके प्रोफेसर्स और उनके वाइस चांसलर से हम मिले, बच्चों से इंटरेक्शन किया, कैसे हम युवाओं को गायत्री परिवार की मुख्य धारा से हम जोड़ सकते हैं, कैसे यज्ञ और आध्यात्म और उस अपने संस्कार और जब के अलावा भी युवा का योगदान कैसे गायत्री परिवार में रह सकता है, वो हमने उन युवाओं को बताया। और वो सभी युवा हमारे भाव भरे आमंत्रण पर 23 तारीख को इस परिसर में आए। उन्होंने पूरा आयोजन, पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह जी ने उस दिन सभी बच्चों को व्यसन मुक्त भारत का संकल्प दिलाया, और न सिर्फ उन बच्चों को, बाकी हमारे गायत्री परिवार के भी जितने युवा थे, गायत्री परिवार के भी जितने वरिष्ठ सदस्य थे, उन सभी को भी व्यसन मुक्ति का संकल्प दिलाया। सभी युवाओं ने मिलकर पूरे अश्वमेध स्थल का दौरा किया, जिसमें उन्होंने विराट पुस्तक मेला देखा, जहाँ पे पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित 3000 से अधिक पुस्तकें वहाँ पर थी, अलग अलग भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, और ये पूरा साहित्य 50% डिस्काउंट पर ब्रह्मभोज के अंतर्गत बच्चों ने लिया, और उसके साथ में बच्चों ने प्रदर्शनी देखी। अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी शांति कुंज की टीम, माता भगवती भोजनालय की टीम, भोजनालय राजस्थान की टीम, जिन्होंने सभी बच्चों को प्रेम पूर्वक बिठा के भोजन करवाया और विदा किया। उससे पहले हमने शिवराज सिंह जी चौहान से एक पुस्तक का विमोचन भी कराया, जो आदरणीय हमारे चिन्मय भैया और डॉक्टर साहब प्रणम पंड्या जी के उद्बोधनों से लिया गया अंश उसके पुस्तक में था। उस पुस्तक का विमोचन शिवराज सिंह जी ने किया, और वो पुस्तक हमने सभी युवाओं को दी है, और गायत्री परिवार में भी जितने भी परिजन हैं, जिनके घर में युवा हैं, वो पुस्तक वो लेकर गए हैं। हम आशा करते हैं कि ये अश्वमेध इन सभी युवाओं को गायत्री परिवार का जो दूसरा रूप है, यज्ञ और संस्कार के अलावा भी, उसने परिचित कराया। बहुत सारे युवाओं ने उस दिन रक्तदान भी किया। हमारे यहाँ पे 5 दिन से निरंतर रक्तदान का कैंप लगा हुआ है, तो बच्चों ने रक्तदान भी किया, उसमें वॉलंटियरिंग भी करी। और लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो उनके बहुत से प्रश्न होते हैं कि अश्वमेध क्या है, क्या घोड़ा छोड़ा जाता है, क्या घोड़े की बलि दी जाती है। तो इस तरह के प्रश्न को हम उनका उत्तर, प्रश्नों का निराकरण करते थे। और उसके बाद में जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि अश्वमेध जो हमारे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के समय भी हुए थे, उसका एक स्वरूप उनको देखने को मिला। और मुंबई की जनता जो ज़्यादातर आपकी इंटेलेक्चुअल वर्क से है या बिजनेसमैन है, उन्होंने जब आके देखा
और जाते जाते वो हमेशा बोल के गए कि इससे डिवाइन अनुभव उनको कभी नहीं हुआ, अलौकिक अद्भुत अनुभव उनका जो इस अश्वमेध में उनको मिला है, वो ये सब यादें अपने मेमोरीज अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। युवा बहुत ही उत्साहित है जब उन्होंने देखा कि गायत्री परिवार पेड़ भी लगाता है, गायत्री परिवार रक्तदान, ऑर्गन डोनेशन के कैंप भी लगाता है, डी एडिक्शन के ऊपर गायत्री परिवार बहुत काम कर रहा है। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की जब उन्होंने किताबें देखी तो उनको एक बिल्कुल अलग आयाम अध्यात्म का उनमें दिखा। तो उसके अलावा जो हमने यहाँ पे मुंबई में जो एक लाख वृक्षों का जो वृहद वृक्षारोपण किया, उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए। जो डेली वॉलंटियरिंग करने के लिए आ रहे थे, उनमें से कुछ वॉलंटियर्स के मन में प्रश्न था जो पहले दिन वो आए कि हम तो 2 दिन यहाँ पर रुकेंगे, हमको यहाँ पे आवास की व्यवस्था कैसे मिलेगी, कितना देना पड़ेगा, कितना चार्जेस लगेंगे। जब हमने उनको बताया कि ये पूरा जो आयोजन है, और मुंबई जैसी नगरी में भी ये पूर्णतः निःशुल्क है, गायत्री परिवार के हर आयोजन में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, तो वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि आज के युग में भी इतना बड़ा आयोजन, वो भी बिना किसी शुल्क के कैसे संभव हो सकता है। और जब वो निकले तो उन्होंने बोला उन्हें 3 टाइम का भोजन यहाँ पे लोग कर रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे आवास है, और ये सब कुछ कैसे निःशुल्क हो सकता है। तो हमने बताया कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो अच्छे गुरुदेव ने हमारे गायत्री परिवार को, जैसे भैया ने, आदरणीय भैया ने बहुत बार बताया कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार में पैसे को दूर रखा है, लेकिन स्वेच्छा से जो भी अपना अंशदान देता है, कोई अपनी समय दान देता है, कोई प्रतिभा दान देता है, तो उसी से ये गायत्री परिवार खड़ा है और उसी से इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। Pranam. My name is Indrabhushan Gokhale. I am from in Gayatri Parivar. I'm fortunate to be the 3rd generation. Gurudev teach more of its spirituality is a scientific spirituality, and what I understand, this basically this Ashwamedha is a great example of scientific spirituality, where in this whole journey we have experienced, we met various peoples, we have met various corporates, we have met very elite class, and then when they have participated in this, they have their awesome experience. And really if you talk about the Ashwamedha, it's really a mini Kumbh for the city of dream. It's really promoting happiness and peace for the city like Mumbai. And I'm happy to say that it's not about the not only the class, but various corporate people, various people, scientists, various business leaders, various IT professionals, doctors have participated in this, and the whole atmosphere, it's really electrifying, I can say. It's like the day it has started the journey when we have the first Bhumi Pujan here, and then after the whole area has been changed. It's like we have a small town here based, and if someone comes here the first time, he don't have any spiritual background, something, when he see all these things, it's a really a great journey for him. It's a great experience for him. So I can say that this Ashwamedha has done given a very big example of how can spirituality is important in our life, and it will really in the future also, it will really the people who has participate, it will be really help them to be satisfied, to be successful in their not only in professional life, personal life, every aspect of life. And the people who has gone through the way, who has come first time, they have seen, they have done the yagya, then they have seen the book, they have visited the whole books. Some various people, means people are giving the example, how can a one person can write a book, 3,200 books in one life. It's a great. And how can some person have give, when the people visit the exhibition, how can that person has defined various aspects like de-addiction or Bal Sanskar Shala, and how we can teach our kids, our new generation about the how can be the value education is important to us. ये जो आध्यात्मिक वातावरण बना है, और ये आने वाले काल में एक इतिहास की तरह देखा जाएगा,
एक जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन जो ये बोला था, वो युग परिवर्तन के लिए ये एक बहुत बड़ा अध्याय बनेगा अश्वमेध आने वाले टाइम में। और जो हम जब बोलते हैं विचारों की शक्ति, जब भी हम नए व्यक्तियों के पास जाते हैं तो कभी भी लोग ये बोलते हैं कि हम एक गायत्री परिवार, जो लोग जानते हैं, एक चीज़ लोगों ने आज भी हमको जो लोग मिले कि आप जो बात बोलते हैं कि आप जब भी गुरुदेव जैसे बोलते हैं मैं व्यक्ति नहीं मैं विचार हूँ, तो आज जब लोग आए जो कि थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो सबका एक्सपीरियंस ये रहा, ये सब जो एटमॉस्फेयर देखें कि ये रियली एक जो विचार क्रांति अभियान है, इसका एक बहुत बड़ा अध्याय है मुंबई अश्वमेध। और आने वाले जो युग परिवर्तन की बेला है, इसमें मुंबई अश्वमेध का बहुत बड़ा योगदान होगा और ये आने वाले इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा अध्याय होगा। प्रणाम सभी को, मैं आदित्य देशमुख, मैं यहाँ पे वाशी नवी मुंबई से हूँ और अश्वमेध का मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने यूथ के लिए बहुत कुछ करने का फुल प्रयास किया है। जैसे कि मेरी खुद की परवरिश बचपन से गायत्री परिवार में हुई है, तो अश्वमेध को देख के मुझे बस एक सपना साकार होते हुए दिख रहा है। सच बताओ तो यूथ बहुत स्पिरिचुअल है, शायद सभी मान्य ना करे, पर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हम लोग ने की है उससे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की हम लोग ने कोशिश की है। यूथ सेवा से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, इसलिए सोशल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप, ऑर्गन डोनेशन कैंप, अगर कुछ नहीं तो ट्री प्लांटेशन, ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि यूथ बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। और जैसे कि आप सभी को पता है आज का युवा स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स इंक्लाइंड है, पर उसे बस एक सही राह दिखाने की ज़रूरत है, जो कि हम यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम उर्मिशा देवड़े है और मैं पुणे से हूँ और गायत्री परिवार ज्वाइन करे हुए मुझे 4 साल हुए। यहाँ पे जब मैं आई तब सबके फैमिली बैकग्राउंड से ही सब लोग गायत्री परिवार से जुड़े थे, बट मैं मेरे फ्रेंड्स के थ्रू आई, तब मुझे पता चला कि गायत्री परिवार क्या है, वो क्या काम करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट वो ऑल्सो सोशल वेलबींग को सपोर्ट करता है, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ हो गए। एंड मुझे पहले इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट बाद में मुझे इंटरेस्ट बढ़ा। एंड क्योंकि दिस ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आजकल का जो यूथ है, जैसे कि मैं और मेरी जनरेशन के लोग, वो ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के टूवर्ड्स इंक्लाइंड है। तो ये मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इससे फिर मतलब मैं जब पहले बार यहाँ पे आई तब मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और जगह से आई हूँ, ये सब लोग ही अपने लगे एंड बहुत ही अच्छा था। मैंने जब ज्वाइन किया था तब कोविड चालू था एंड तब ऐसा नहीं था कि जस्ट फिज़िकली यहाँ पे प्रेजेंट होना है। तब कोविड के ड्यूरेशन में तब स्वाध्याय होते थे, तब गीता का पाठ होता था विद द मीनिंग, एंड वो पूरा एकदम अच्छे से एक एक अध्याय या फिर कुछ श्लोक्स एकदम डीप मीनिंग के साथ हमें समझाते थे और एकदम सरल भाषा में समझाते थे। मतलब ना कि सिर्फ मुझे बल्कि एल्डर जनरेशन को और मेरे छोटे से बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। सो इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरा नाम प्रज्ञा दवे है, मैं मुंबई से हूँ, मैं MBA स्टूडेंट हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड गायत्री परिवार इज जस्ट नॉट अबाउट भगवान एज सच, द अदर पर्सपेक्टिव दैट आई फाउंड, एंड दिस Ashwamedh actually added to me finding the perspective. I'll give you instances, starting from when we were planning the whole Ashwamedh. We used to come here and help out each other. We started from actually breaking all the huge stones and getting everything out of here, doing the labor work also, and hanging out with people and getting thanda for everybody because it's too hot. Oh my god, it is too hot over here. So we actually helped everybody out. And the best part about it was there are colleges right around the corner from the ground that this Ashwamedh is being happening, looking at us and not just oldies coming here and actually doing all this. The college people also used to hang out over here and help us out. Like they actually helped us paint a few anti-drug campaign and no smoking campaign posters. They actually came and helped us paint all that posters. So they were not a part of Gayatri Parivar, but they found it
just found an urge to come and help everybody out, starting from there. So the first perspective was helping each other, then meeting new people. Here I've met around thousands of new people. Everybody is so kind and so polite to each other. Nobody, in spite of age, gender, sex, anything, everybody is like, pranam bhaiya, pranam didi, jai gurudev bhaiya, jai gurudev didi. Nobody talks not even a decimal higher than this sound. Okay, everybody is very polite to each other. And talking about perspective, the greatest perspective I found is every time I talk to Chinmay Bhaiya. Chinmay Bhaiya gives one word answers, one sentence answers. He literally will give me one-liners and he'll give me the answers to whatever I'm asking for. I'll again give you an instance. Today, it's my birthday today, and I told him, "Mujhe आशीर्वाद चाहिए भैया, it's my birthday." And he said, "What are you actually wavering with?" I'm like, "I am a little indecisive. I don't know what's going on." He's like, "Yeah, all you need to do is execute. What else do you need in life? Execute and everything is great." So you see, it's actually this whole Ashwamedh for me is perspective. So yeah, actually this was a very great experience. Being around people, being around actually good willing people, and the vibes over here are amazing. So you don't feel tired nor you feel exhausted. We've been here for almost not less than 10 days and everybody is still so happy, so enthusiastic and just ओवरऑल हैप्पी एंड जॉय। भोजन खाओ ना तो जो संतुष्टि मिलती है, ना किसी का कोई बीमार हुआ है, ना किसी को कोई परेशानी हुई है, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली और सबका ध्यान एक्चुअली रखा गया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सबके टेस्ट प्रेफरेंसेस चलो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे 4 तरीके के भोजनालय अलग अलग भी बनाए गए हैं, जिसको जिस तरह का भोजन पसंद है उस तरह का भोजन सबको मिला है। तो कोई ऐसा दुखी तो गया है नहीं और सबको संतुष्टि तो मेरी गारंटी है कि सबको बहुत संतुष्टि हुई होगी यहाँ पे जितने लोग हैं। एक्चुअली मेरे कुछ तो मित्र यही के हैं, तो वो तो चलो हम तो है ही, पर जो नए लोग आए वो उनको मैंने एक दिन बुलाया कि एक दिन आओ, इतना बड़ा ये आयोजन है तो एक दिन आके तो जाओ। पहले दिन आए, रोज़ आ रहे हैं, 5 दिन से रोज़ बिना कोई बात किए, दीदी कल कितने बजे मिलना है? 6 बजे। अरे ऑफकोर्स आ जाएंगे। रोज़ सुबह 6 बजे यहाँ पे हाज़िर हो जाता है। सो बोलना भी नहीं पड़ा, सबको इतना आनंद आ रहा है कि रोज़ आ जाता है। देखो नारी सदी का तो ऐसा है, गुरुदेव बोल के गए कि 21वीं सदी नारी युग, और कुछ गलत नहीं बोला है। अब आप देखेंगे जितने हवन कुंड है उन सब पे किस तरह से हवन करवाना है, वो 1 से 1008 बहनें ही है हवन कुंड पे, ठीक है। मैनेजमेंट में है, हर डिपार्टमेंट आप जितना भी देखें कि मीडिया हो गया, कि वीआईपी को हैंडल करना हो गया, या यज्ञशाला हो गया, संस्कारशाला हो गया, हर डिपार्टमेंट में हार्डली मुझे तो लगता है 1 या 2 डिपार्टमेंट होंगे जिसके कोई अंकल है या भैया है जो संभाल रहे हैं। सब कि डिपार्टमेंट हेड संभालना, शांति कुंज से सब कुछ बात करना, सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करना, सब हमारी दीदियाँ कर रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम शेल दीदी टू यहाँ पे जो इंसान नॉर्मल काम कर रहे हैं, सारी बहनें किसी से कम नहीं है और सब लोग खुद से जितना हो पाता है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा नाम कौशल जोशी है, मैं यहाँ खारगर का निवासी हूँ। मैं अश्वमेध में यहाँ 2 महीने से स्वयं सेवक की तरह हर रोज़ सुबह शाम आते थे हम लोग। यहाँ हम लोगों ने मिट्टी की सफाई, उसका लेवलिंग, कुंड बनाना, वो सब किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ वॉलंटियरिंग किया, गेट पे वॉलंटियरिंग किया, सिक्योरिटी में वॉलंटियरिंग किया। और यहाँ पे जो हमें स्किल्स मिले हैं, जो आनंद आया ये करके, लोगों को हेल्प करके, रात भर दिन रात लगे रहते थे यहाँ पे। घर पे तो इतना कभी नहीं कर पाते थे, पर यहाँ पे हमें पता ही नहीं चला, कुछ थकान महसूस नहीं होती थी। सुबह शाम लगे रहते थे, दिन भर 8-8, 10-10 घंटे यहाँ पे काम करते थे, सेवा करते थे और बड़ा आनंद मिलता था। चिन्मय भैया से बात करने का मौका मिला हमें। यहाँ काफ़ी लोगों की रहने खाने की व्यवस्था की थी। करीब 60,000 से 70,000 लोग यहाँ प्रीमाइसिस में रहते थे, घूमते थे, रुकते थे। यहाँ भोजनालय इतने 4 भोजनालय और स्वादिष्ट भोजन मिलता था 3 टाइम। बड़ा आनंद आता था। पानी सब जगह अवेलेबल है लोगों को और सब इतने हेल्पफुल है यहाँ पे। सब आपसे
अच्छी तरीके से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी जोशी है और आज हम यहाँ पे अश्वमेध महायज्ञ के लिए आए हैं, जहाँ पर 1008 हवन कुंड थे और लाखों लोगों ने उसमें आहुति दी है। पूरे भारत से कई लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिवाइन था, बहुत ही एनर्जी यहाँ की और बहुत ही अलग थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और 5 दिन से ये चल रहा था और बहुत अच्छा लगा। भगवान राम ने ये यज्ञ किया था और अब ये दोबारा हो रहा है, तो अब जब भी होगा मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं इसके लिए हमेशा यहाँ पे मौजूद रहूँ। Hi everyone, my name is Shraddha Tiwari and I've come to Ashwamedh Mumbai in 2024 February from all the way United States of America, Chicago. So I was born and brought up in Mumbai, but since a very young age, me and my entire family, we've been joined, we've been brought up with the same cultural values that Gayatri Parivar have taught us. And as we were, in our teenagers, we joined DIA, which is the Divine India Youth Association, a part of Ashwamedh. But I later went on to Chicago to, go for my further studies. I'm doing a job there. But when I came to know that Ashwamedh is being conducted and the biggest Ashwamedh is being conducted in India, I knew I just had to come, because after coming here, the sense of unity that everybody feels, the sense of responsibility, the sense of making sure that our country moves forward, the sense of making sure that our society moves forward, that sense is actually inculcated. That sense comes up in every person that attends Ashwamedh. And it does not matter, wherever you're from, if you're new, if you're, old, if you've been joined to the Parivar before, if you haven't been here before, what matters, what Gayatri matters is that you believe that our nation, that the society, that us human beings can do well, can go ahead, can actually make a better yug in this Kal Yug that we call ourselves. So that was one of my main reasons of coming here. And Ashwamedh, I came here like 3 days ago, but as soon as I came here, the first thing that I wanted to do was to help my colleagues who were working around. And I love working for such events because it helps me understand the labor that goes into creating such huge events for the public, so that the public can come and can understand the morals that have been propagated by Gayatri Parivar, that have been propagated, that this entire Ashwamedh is for. So I am sincerely very grateful of getting the chance to come here from way back Chicago. And there was when it was actually in January, I knew I wasn't able to come, but when then it shifted to February, it felt too much of a coincidence. It felt like a sign from Gayatri Ma herself that no, Shraddha, you have to come. And I took that personally and I came here and I have contributed, and I wish I could have done more. Everybody wishes that they could have done more, but I am satisfied and I am very happy. And I hope that all of us keep propagating the values and the morals that we've taught here, the values and the morals that Gurudev, that Gayatri Ma teaches here. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, पर यहाँ आने के बाद जब मुझे बताया गया कि वो ऐसा होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा सहम गई कि हम ये कैसे करेंगे। पर जब मैंने मेरे सारे भाइयों और बहनों को करते हुए देखा और जब ये खुद किया मैंने, मुझे लगा कोई बात नहीं, चाहे कितने ही कष्ट हो, अगर हम एक साथ वो कष्ट कर रहे हैं तो संपन्न ही होना है। अगर कोई ना भी आ पाए तो आप ये समझिए कि हम सब ने आपको हमारे मन में रख के यहाँ काम किया है, हमारे मन में रख के आपके लिए प्रार्थनाएं की है और हमारे मन में रख के हमने आपके लिए आपके भविष्य के लिए अच्छी चीज़ें मांगी है। आप जहाँ कहीं भी है, अगर आप ना आ पाए तो आप ये समझिए कि आप वहाँ अश्वमेध ने जो बताया है वो काम कीजिएगा। कोई जगह छोटी बड़ी नहीं होती है, आप गुरु का काम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी चालू रख सकते हैं। तो ये मैं सबसे कहना चाहूँगी। मेरा नाम अवनी पटेल है, मैं खारघर से रहने वाली हूँ। मैं गायत्री परिवार से जुड़ी नहीं हूँ, पर मैं यहाँ एक दिन आई थी, मैंने देखा यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, सबको आना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे यज्ञ होता है, ट्री प्लांटेशन होता है और यहाँ गायत्री परिवार में बहुत सारे और चीज़ें होती है, जैसे कि
ये लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है, ट्रिप्स होती है, बहुत कुछ होता है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं यहाँ जब आई, मैंने सेवा दी, मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बहुत लोग को कैसा होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, बात नहीं कर पाते, बट हम यहाँ आते हैं, हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हम सबके साथ एडजस्ट करना सीखते हैं, हम सबके साथ बातचीत करना सीखते हैं। यहाँ सब इतने इतने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इतने इज्जत से बात करते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है, आपको भी आना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे 5 दिन से हूँ, मैं गायत्री परिवार से जुड़ी नहीं हूँ, बट मैं 5 दिन पहले आई हूँ। मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, मैंने यहाँ पे काम किया, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे और आगे जुड़े रहना है। मैं आई, मेरी मॉम, मेरे चाची, मेरे दादी यहाँ सब सेवा में है, और मैं मेरी एक फ्रेंड को भी लाई हूँ। हम दोनों यहाँ पे साथ में आए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एंड हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम आगे जो भी फंक्शन करेंगे, ये लोग गायत्री परिवार के लोग, हम उसमें हमेशा जुड़े रहेंगे और वहाँ पे भी सेवा देने ज़रूर पहुँचेंगे। बॉम्बे में एक्चुअली ये सब हो रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बॉम्बे में। हम ऐसा बोलते हैं कि बच्चे अभी इंटरेस्ट नहीं लेते, बट वो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है उन्हें सही जगह नहीं मिलती जहाँ वो फील कर पाए वो स्पिरिचुअलिटी। यहाँ आके तुम्हें एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी फील होती है, तुम्हें सिखाया जाता है यूथ को और आगे बढ़ने के लिए पाथ्स होता है। अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया तो वो आपको पक्का अच्छी जगह पे लेके जाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।